नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को लेकर आपकी डेट अनाउंस कर दी गई है और हम आज का पेपर 23 अगस्त 2024 वाला पेपर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपका सीधा का सीधा छपने वाला है। सेम टू सेम यही पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप देख लेना 23 अगस्त वाले पेपर में, ठीक है। तो वीडियो डिलीट होने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखना। जो भी साथी, जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, किस तरह में इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात हो रही है, तो भैया हमारे 15 अगस्त के बारे में बात हो रही है। किसके अगस्त के में? 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 15 अगस्त वाले दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस पर कौन फहराता है? क्या है? गणतंत्र दिवस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई गणतंत्र दिवस पर दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ पर झंडा कौन फहराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इसमें, जैसे भैया गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी के बारे में। किसके बारे में? 26 जनवरी। और आपको ध्यान में होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 में हमारा जो आपका संविधान है ना, संविधान संपूर्ण तरीके से लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें पहराते हैं आपके राष्ट्रपति पहराते हैं। कौन पहराते हैं भाई? राष्ट्रपति पहराते हैं इस दिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपका आने वाला है उस टाइम पर आपका अगस्त में, आज 14 हो गई, कल आपका 15 अगस्त है, तो आपके प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पहले ध्वज की परिकल्पना किसने की थी, क्या है? आपसे पूछा जाए कि ध्वज की परिकल्पना किसने की थी, तो भैया जी आपका आंसर आना चाहिए क्या? कि सर ध्वज की परिकल्पना करने वाले तो हमारे पिंगली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? पिंगली हो जाएंगे। पिंगली वेंकैया हो जाएंगे, वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया आपके ध्वज की परिकल्पना करने वाले थे, ठीक है। और ध्वज को अपनाया कब गया था? ये आपसे पूछा जाए कि ध्वज को अपनाया गया, क्या है? अपनाया कब गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 22 जुलाई को। कब? 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में इसको अपनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पहली बार, क्या है? पहली बार ध्वज किसने फहराया था? पहली बार दिल्ली के लाल किले पर, तो पहली बार फहराया था आपके पीटी नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब ये कब फहराया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त 1947 में फहराया था, क्योंकि उस टाइम पर आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भैया भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु मापदंड कितनी होनी चाहिए? देखो, इसमें आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए भाई, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किसके लिए? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। देखो, अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात आ रही है तो इसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे बात की जाए कि उपराष्ट्रपति का पद है, पद कौन से आर्टिकल में दिया गया है? पद आपके आर्टिकल 63 में दिया गया, 63 में, ठीक है। अच्छा, इसमें आर्टिकल हो जाते हैं आर्टिकल 64 के बारे में। का आर्टिकल 64 में क्या है? तो भैया राज्यसभा का सभापति होगा। क्या है? राज्यसभा का सभापति होगा। ये आपके आर्टिकल किस में दिया गया है? भैया आर्टिकल हमारे 64 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 65 को नोट करो कि आर्टिकल 65 में क्या है? आर्टिकल 65 में आपकी आकस्मिक, क्या है? आकस्मिक रिक्ति, क्या है भैया? रिक्ति। ये आपके आर्टिकल 65 में दी गई है। आर्टिकल 66 में क्या दिया गया? आर्टिकल 66 में आपका निर्वाचन दिया गया है। इसका क्या है? इसका निर्वाचन दिया गया है 66 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67 के बारे में। 67 में क्या दिया गया है? तो 67 में नोट कर लेना भैया, इसका जो पदावधि है ना, पदावधि,
पदावधि आपके आर्टिकल 67 में दी गई है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो बात की जाए आयु, आयु आपकी किस में दी गई है, आयु कि भाई जी उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु कौन सी में होनी चाहिए, तो भैया आपके 66 में है, किस में है, 66 में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो पूछ रहा है मापदंड के बारे में, मापदंड है, मापदंड आपके 66 में जो कि आपका येरा निर्वाचन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ लें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताओ फिर, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भारत के चुनावों के लिए आचार संहिता कौन लागू करता है। आपको पता है कि प्रेजेंट में अभी लोकसभा के जो चुनाव होकर निकले हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो भैया आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं पूछ लेता हूं कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है, भैया जी इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 25 जनवरी को, कब, 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा, इसी में बात की जाए भैया इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। कहाँ पर है भैया, नई दिल्ली में है। और देखो इसकी जो स्थापना हुई है वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 324 हो जाएगा, आर्टिकल 324 में है, ठीक है। ये आपका चुनाव आयोग उसमें है, आर्टिकल 324 में है, ठीक है। अच्छा, आयोग की इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं आपके कौन, तो वो करते हैं आपके भैया राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि भैया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, ये बता दो मुझे, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तारीख को नीति आयोग ने योजना का स्थान लिया था। आपको पता है जो हमारी नीति आयोग है ना, नीति आयोग और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दी गई थी, और ये की थी आपकी कब, 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अब नोट करना कि मैं आपसे पूछता हूँ नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में, कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बनता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्या है भाई, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपका पहला आंसर आने का सर पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और कौन हो जाएंगे वर्तमान में, नरेंद्र मोदी हैं। कौन है भाई, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए इसमें उपाध्यक्ष कौन है, क्या है भैया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो आपका आंसर आने के सर हमारे सुमन बेरी हैं। कौन है, सुमन है, 1 मिनट रुको, सुमन बेरी हो जाएंगे, ठीक है भैया। सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। अच्छा, सीईओ के बारे में पूछा जाए कि सीईओ कौन है, सीईओ, तो सीईओ वर्तमान में कौन है, तो भैया वो आ जाएंगे आपके वीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, क्या है इसमें पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के बारे में, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे भाई नीति आयोग के, तो आपको ध्यान में रखना अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया। और भैया जी आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। आपको स्थलीय ग्रह पहचान करना है। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, क्या है, आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल है भैया हमारा, क्या है, सौरमंडल है, और सौरमंडल का मुखिया के बारे में पूछा जाए कि सौरमंडल का मुखिया कौन होता है, तो भैया जी आपका आंसर आना चाहिए सर सौरमंडल का मुखिया तो हमारा सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। अच्छा, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या क्या है, ग्रहों की संख्या तो भैया 8 ग्रह हैं। कितने, 8। अब 8 कैसे कैसे हैं, देखो नोट करो। सबसे पहले आपका सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। बुध के बाद कौन सा आता है, शुक्र आता है, ठीक है। और शुक्र के बाद पृथ्वी आती है। और पूछा जाता है कि भैया सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी हो जाएगा। और इसके बाद में आपका मंगल आता है, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका बृहस्पति आता है, बृहस्पति, तो ये आपके क्रम बाई क्रम बता रहा हूँ। इसके बाद में आपका शनि आता है, शनि,
ठीक है। शनि के बाद में आपका कौन सा आता है, तो भैया यू आता है आपका यूरेनस, यूरेनस, ठीक है, तो ये आता है। और यूरेनस के बाद में आपका नेपच्यूर आता है, नेपच्यूर। अरुण वरुण के बारे में बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा बी हो जाएगा, बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। देखो अब नोट कर लेना, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, ये नोट करो सबसे पहले, ठीक है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है, भारी ग्रह, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह तो हमारा बृहस्पति है। कौन है भैया, बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा आपका शनि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, शनि हो जाएगा। तो ये भी नोट कर लेना है। और सबसे छोटे के बारे में बात कर लें, किसका भाई, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, एक एक पॉइंट को लेकर चल रहा हूं मैं आपका, तो वो हो जाएगा आपका बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुध है। और बुध को क्या कहते हैं भैया, मरकरी कहते हैं, क्या कहा जाता है, मरकरी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 ईस्वी में इटालियन खगोलीय शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो आपका आंसर आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैनीमेड हो जाएगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए जैसे नाम का, इसका नाम क्या है, जैसे इसका उपग्रह तो वो हो जाएगा आपका वरुण हो जाएगा, वरुण, ठीक है। फोवोस किसका उपग्रह है, तो फोवोस मंगल का हो जाएगा, मंगल के बारे में बात करें। और टाइटन के बारे में बात करें तो ये शनि है। क्या है, शनि। तो ये आपको नोट कर लेना है। अच्छा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध होता है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपका शुक्र होता है और सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र होता है। भोर का और सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है, जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है, तो वो आपका मंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखो अब समझना मेरी बात को कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, आपसे पूछा जाए ये बताओ, सर्वाधिक उपग्रहों वाला क्या है, उपग्रह करना है यहाँ पर, उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो भैया जी आपका आंसर आना चाहिए सर ये तो हमारा शनि है। कौन है, शनि है। और शनि के कितने उपग्रह हैं, तो भैया 82 हैं, 82 हैं। कितने हैं, 82 हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक ठंडा ग्रह क्या है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो तब आपका आंसर बदलना चाहिए, वो हो जाएगा आपका वरुण हो जाएगा। कौन सा, वरुण। और वरुण को हम क्या कहते हैं भैया, नेपच्यूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेपच्यूर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, वरुण की खोज किसने की थी ये बताओ, इसकी खोज करने वाला कौन था और कब की थी। इसकी खोज होती है भैया कब, 1846 में। और किसके द्वारा, तो ये होते हैं आपके जॉन गैले के द्वारा, जॉन गैले द्वारा इसकी खोज की गई थी। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर भैया जी हमारा एक बुध हो जाएगा और एक हमारा शुक्र हो जाएगा। लाल ग्रह और हरा ग्रह, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं, हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं और पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो भैया जी आपका आंसर आना चाहिए सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसी में बात करें उड़ीसा में कौन सी चिल्का झील है, क्या है, चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे आपकी जैसे आपका रामगढ़ ताल हो जाएगी गोरखपुर में और आपका प्रयाग झील आपकी बहराइच में है। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजसमंद, जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर झील तो ये आपके राजस्थान में हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। तो वो करती है आपकी ब्रह्मपुत्र करती है। कौन सी करती है, ब्रह्मपुत्र करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका
कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हैं और एक अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। आपको पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो सर हमारी मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। तो वही पर ताला लगा लो। और मिश्रित क्या होती है? जिसमें आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों वर्क करती हैं, दोनों मिली होती हैं, तो वो मिश्रित होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण या प्रकार कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वे जो वो कहलाते हैं आपके क्या, आपके विक्षेपण कहलाते हैं, विप्रेक्षण। क्या है? विप्रेक्षण कहलाते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन एक पूंजीगत वस्तु नहीं है? क्या है पूंजीगत वस्तु? कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है आपका भोजन एवं वस्त्र नहीं है। भोजन एवं वस्त्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएगा इसका आंसर कि निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में प्रवष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे आपके जॉन मेनार्ड। कौन है? जॉन मेनार्ड। और आपका इसमें कुछ डाउट चलता है, एक आपका एडम स्मिथ हो जाएगा। तो ये एडम स्मिथ को बताना कि आपका ऑप्शन है इसमें ए हो जाएगा या डी हो जाएगा। ए और डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और डी, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर बताना है ए और डी में। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट है तो इसमें आप बता देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 1956 से लेकर 1961 तक, और पहली चलती है आपकी 1951 से लेकर 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक है, और तीसरी आपकी ये रही तीसरी। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेरोडोमर हो जाएगा, जो कृषि पर आधारित थी, कृषि पर जोर दिया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महानलोविस हो जाएगा इसका मॉडल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? जो आपके तारे टिमटिमाते हैं वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्यों भैया? कि यहाँ जो हवा है ना, हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण होता है ये। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन को बताओ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की आंसर बताइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या, कि पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर चीज़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है, देखो आप पनडुब्बी होती है जो पानी में चलती है, और उसको भैया ऊपर देखने के लिए तो भैया पेरिस्कोप का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर ताला लगा दूं, पेरिस्कोप इसका राइट आंसर होगा। देखो, अगर ऑडोमीटर के बारे में बात करें, ऑडोमीटर क्या होता है? तो भैया ये तो आपका दूरी मापन होता है। क्या है? दूरी मापने के लिए। ठीक है, अच्छा अगर बात करें भैया इसके पायरेलियोमीटर के बारे में, तो ये आपका प्रत्यक्ष, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष बीम और सौर ऊर्जा, बीम और सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर लीजिए भैया एप्सोमीटर के बारे में। एप्सोमीटर क्या होता है? एप्सोमीटर होता है आपका ऊंचाई स्तर। क्या है? ऊंचाई स्तर के बारे में, ऊंचाई मापन है ये आपका, ऊंचाई मापन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया अवतल दर्पण का करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात की जाए उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब दिखाता है गाड़ियों के पीछे दिखने के लिए, और समतल दर्पण हो जाएगा आपका समान आकृति बनाता है, जैसे आईना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? चूना जल को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। तो वो कर देती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ग्रीन गैस हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितना % पाई जाती है? 21%। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है 78%, 78% पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड ब्यूरो साइंसेज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी कहाँ पर? बेंगलुरु में है। और मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई इसकी स्थापना कब होती है? क्या है इसकी स्थापना के बारे में? इसकी स्थापना कब होती है? तो भाई इसकी स्थापना आपका 27 दिसंबर 1974 में इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, और इसके निदेशक कौन है? वर्तमान में निदेशक के बारे में बात की जाए कि निदेशक कौन हो जाएंगे, तो निदेशक हो जाएंगे आपके कौन? प्रतिमा मूर्ति। कौन है? प्रतिमा मूर्ति। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें आपका एक पागल खाना है। कौन सा है? पागल खाना। तो पागल खाना कब खुला था भाई? इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1874 में।
1874 में। और सरकारी मानसिक अस्पताल 1925 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, माथेरान का हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भैया महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, खुर्जा मिट्टी के बर्तन भारत के किस राज्य से जुड़े हुए हैं? तो भैया जी ये जुड़े हुए आपके उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा लो, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर का पूर्ण रूप क्या है? भाई आप पुलिस में भर्ती होने के लिए जा रहे हो तो आपका आंसर आना चाहिए भाई एफआईआर। आप किसी के एफआईआर लिखोगे तो आपसे पूछ लिया जाए कि एफआईआर का पूरा रूप क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभावी मुख्य अधिकारी कौन होता है? अब ये जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर या तहसीलदार हैं, या तहसीलदार। तो भैया जी हमारे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, राजस्व विभागीय अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख में 4 मंडलों में से एक गलत है। देखो सहारनपुर है आपका, चित्रकूट है, आजमगढ़ है, लेकिन गाजियाबाद नहीं है। लेकिन आपका गाजियाबाद नहीं है। देखो नोट करो कौन कौन से हैं यहाँ पर। अलीगढ़ हो जाएगा, आगरा है, आजमगढ़ है, इलाहाबाद है, कानपुर है, गोरखपुर हो जाएगा, चित्रकूट है। 7 हो गए आपके मंडल। 8वां झांसी, 9वां आपका देवी पाटन, 10वां आपका फैजाबाद, 11वां बरेली, 12वां मिर्ज़ापुर, 13वां आपका फरीदाबाद, 14वां आपका मेरठ, 15वां लखनऊ, 16वां वाराणसी, 17वां सहारनपुर और 18वां बस्ती। तो आपके जैसे मंडल के बारे में बात की जाए कि यूपी में मंडल, तो मंडल 18 हैं। और जिलों के बारे में बात की जाए कि जिले कितने हैं, तो जिले हो जाएंगे भैया आपके 75, 75 जिले हैं। कितने हैं? 75 जिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखो सही नहीं है, ईडन गार्डन कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता में, या आपका क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद गुजरात में, बिल्कुल सही है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन भैया जी हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है कि अरुण जेटली आपका क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में नहीं है। ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा दिल्ली में है। कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और इसका पहला नाम क्या था? इसका पहला नाम था भैया हमारा फिरोज शाह कोटला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं? तो भैया आपका आंसर आना चाहिए भैया प्रियंका चोपड़ा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया जी आपका आंसर है चाहिए वो तो हमारे सर अरविंद क्या अडेगा हो जाएंगे, अरविंद अडेगा। देखो शशि थरूर की कौन सी पुस्तक है? तो वो जाएंगे आपकी अनएरा। क्या है? अनएरा, अनएरा ऑफ डार्कनेस, ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस। ठीक है, अच्छा अमीश त्रिपाठी की कौन सी है? तो अमीश त्रिपाठी की हो जाएगी आपकी वार ऑफ, क्या हो जाएगी भैया? वार ऑफ लंका, वार ऑफ लंका। ठीक है, और विक्रम सेठ की, तो विक्रम सेठ की हो जाएगी असूटेबल, असूटेबल बॉय, असूटेबल बॉय। तो विक्रम सेठ की हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कंप्यूटरिंग के संदर्भ में यूआरएल की परिभाषा क्या है? यूआरएल की, तो यूआरएल की परिभाषा होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा शुरू किया था? तो पीएम आशा शुरू किया था आपका कब भैया? 2018 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, हम बता दें? बिल्कुल सर आप ही बता दो इसका तो आंसर है जी। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना शुरू की थी? आपको बताइए शुरुआत हुई थी आपकी 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त 2015 में। तो 9 अगस्त 2015 आपका आंसर आना चाहिए भैया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी?
तो देखो धातु के बारे में बात की जाए कि धातु प्राप्त हुई थी आपकी कॉपर, कौन सी, कॉपर प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, रावी नदी का ऋग्वेद में क्या नाम है। देखो ये हो जाएगा आपका पारूशी। अगर बात की जाए स्वतंत्र किसे कहा जाता था, तो ये सतलज को कहा जाता था। किसको, सतलज नदी को कहा जाता था। और अक्षिनी क्या है, अक्षिनी किसे कहा जाता था, तो भैया चेनाब नदी को। किसको, चेनाब नदी को। और भैया वितस्ता क्या है, वितस्ता किसको कहते थे, तो ये कहते थे हम झेलम नदी को। किसको, झेलम नदी को। और आपका एक हो जाती है आपकी विपाशा, क्या है, विपाशा। तो विपाशा किस नदी को कहा जाता था, तो भैया व्यास नदी को। किसको, व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस काल में भारत के शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं आपके पुरापाषाण काल में। ठीक है, और यहीं पर आपकी आग की खोज हुई थी। किसकी, आग की खोज। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण काल के बारे में, किसमें, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। किसकी, पहिए की खोज, पहिए की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पहले, सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, किस लिपि में लिखे गए थे, पाली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है कि मेहर भोज के शासक कौन थे। तो मेहर भोज के शासक हो जाएंगे आपके प्रतिहार। कौन है, प्रतिहार। और देखो चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके विजयालय। कौन है भैया, विजयालय, विजयालय हो जाएंगे। और बात कर ली भैया चालुक्य वंश के संस्थापक, तो वो हो जाएंगे आपके पुलकेशन। कौन है, पुलकेशन। ठीक है, और राष्ट्रकूट के बारे में बात करें तो दंती दुर्ग आंसर आना चाहिए। क्या, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन फिर कि गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था। तो भैया इसका आंसर जैसे बात कर ली जाए कि इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विष्णुगुप्त। ठीक है, बिंबसार, बिंबसार हो जाएगा आपका हर्यंक वंश का। किसका, हर्यंक वंश का। ठीक है, अशोक हो जाएगा मौर्य वंश का, मौर्य वंश। ठीक है भैया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, समुद्रगुप्त तो आपका गुप्त वंश का हो जाएगा। किसका है, गुप्त वंश का है, गुप्त वंश का। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो भैया श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्त हो जाएंगे। और इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये किसने कहा था, तो भैया स्मिथ ने कहा था, विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन है आपका कि खेल का विषय भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है जी। तो भैया जी वो अनुसूची हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो संघ सूची के बारे में बात करें, संघ सूची में आता है जैसे रक्षा आ जाएगी, है, विदेशी मामले आ जाएंगे, विदेशी मामले, विदेशी मामले, मामले, और आपके बैंकिंग आएगी, बैंकिंग। तो ये आपके किसकी है, संघ सूची के हैं। अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो ये किया था भैया 1995 में। ए इसका राइट आंसर होगा। और भैया इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लें, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, मुझे ये बता दो कि भैया विकलांग अधिनियम ये वर्ष हो जाएगी 1995। ठीक है, विकलांग की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताना है। ठीक है, और भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो चलो भैया मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो। इसका पीडीएफ कि सर इसका पीडीएफ बताओ कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों, जय भारत।